जय हिंद दोस्तों, मैं ऋतुराज कुमार सिन्हा आप सभी को अपना बायोलॉजी क्लास ऋतु बायो में हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम जानेंगे जुड़वा बच्चा क्या होता है, यह कैसे बनता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जुड़वा बच्चा किसे कहते हैं? जब कोई महिला एक साथ दो या दो से अधिक बच्चे को जन्म देती है तो उसे क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चा कहते हैं। यह कैसे उत्पन्न होता है या यह कितने प्रकार के होते हैं, यह देखते हैं। तो आइए देखते हैं जुड़वा बच्चा कितने प्रकार के होते हैं। तो जुड़वा बच्चा मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के जुड़वा को कहते हैं मोनोजाइगोटिक जुड़वा, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिकली ट्विंस। और दूसरा प्रकार के जुड़वा को कहते हैं डाइजाइगोटिक जुड़वा, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन आइडेंटिकली ट्विंस। ध्यान देंगे, मोनोजाइगोटिक जुड़वा क्या है? तो वह जुड़वा जो केवल एक अंडाणु से बना हो। किससे बना हो? एक अंडाणु से क्या होता है, जिसका विकास होता है वह क्या होता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। और जिसका निर्माण क्या होता है? दो अंडाणु से होता है। किससे होता है? दो अंडाणु के मिलने से होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डाइजाइगोटिक जुड़वा या उसे कहते हैं नॉन आइडेंटिकली ट्विंस। आइए देखते हैं कि मोनोजाइगोटिक जुड़वा में क्या होता है और डाइजाइगोटिक जुड़वा में क्या होता है। देखिए दोस्तों, शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन। जब अंडाणु का मिलन क्या होता है? नर युग्मक शुक्राणु के साथ होता है तो उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन होने के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। एक अंडाणु का निषेचन होने के बाद जब दो जाइगोट में विभक्त हो जाता है तो यहां से जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है। और वह जुड़वा का चूंकि एक अंडाणु से बना है इसीलिए उस जुड़वा को कहते हैं मोनोजाइगोटिक जुड़वा। आइए देखते हैं इस स्थिति में क्या होता है। आइए दोस्तों, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए, यहां पर एक अंडाणु है। इस एक अंडाणु का क्या हुआ है? ये एक अंडाणु है, इसका क्या हुआ है? निषेचन हुआ है। निषेचन होने के बाद क्या होता है? किसी भी कारण से क्या होता है? यह दो जाइगोट में बट गया है। क्या हो गया? यहां पर किसी भी कारण से दो जाइगोट में बट गया है और इस दोनों जाइगोट का क्या हुआ है? इम्प्लांटेशन हो गया है, यानी कि अंतःरोपण हो गया है। जब दोनों का गर्भाशय में अंतःरोपण हो गया है, एक ही अंडाणु से है, दोनों का निर्माण क्या हुआ? एक ही अंडाणु का निषेचन हुआ और दो बन गया जाइगोट और दोनों का क्या हो गया? इसमें अंतःरोपण हो गया। यहां से क्या होगा? जुड़वा बच्चा का निर्माण चालू हो जाएगा और दोनों जुड़वा बच्चा क्या हो जाएगा? एक साथ इस गर्भाशय में पलेंगे, वृद्धि करेंगे और विकास करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं मोनोजाइगोटिक जुड़वा क्या है। तो मोनोजाइगोटिक जुड़वा का विकास क्या होता है? एक ही अंडाणु से होता है। मैंने बताया था कि एक ही अंडाणु का निषेचन होता है और निषेचन होने के बाद किसी भी कारण से क्या होता है? वह दो भागों में टूट जाता है और दो जाइगोट में टूट करके दोनों का क्या होता है? गर्भाशय में अंतःरोपण हो जाता है और दोनों से क्या होता है? जुड़वा बच्चा का निर्माण हो जाता है। ऐसे बच्चा का क्या होता है? आनुवांशिक गुण एक समान होता है। मतलब आनुवांशिक गुण कहने का मतलब उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल क्या हो? लगभग दोनों का एक समान मिलते रहता है। ऐसे जुड़वा का चेहरा भी एक समान होगा। एक समान कहने का मतलब दोनों का शकल सूरत क्या होगा? एक समान मिलते रहेगा। और ऐसे जुड़वा में दोनों या तो लड़का होगा या दोनों लड़की होगा। कुछ कुछ केस में तो ऐसा देखने को मिलता है कि एक जुड़वा को अगर बगल में रख करके आप पिटाई कर रहे हैं, दूसरा जुड़वा बगल में है तो उसे भी कुछ कुछ झटके लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक को उठाकर बाजार दिए तो दूसरा भी उठाकर अपने आप गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ कंडीशन में अगर किसी कारणवश उसको मारते हैं तो उसे भी अंदर से क्या होता है? हल्का हल्का तकलीफ बुझाने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है कि दोनों का आनुवांशिक गुण क्या होता है? एक समान होता है और दोनों एक ही अंडाणु से बने हुए होते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अब हम जानते हैं डाइजाइगोटिक जुड़वा क्या है, नॉन आइडेंटिकली ट्विंस क्या है। तो देखिए, वह जुड़वा जिसका निर्माण दो अलग अलग अंडाणु के निषेचन होने से होता है। मतलब एक ही समय में स्त्री में यदि दो अंडाणु बन गया हो और दोनों का निषेचन अलग अलग शुक्राणु से हो गया हो तो ऐसे जुड़वा को कहते हैं हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस, नॉन आइडेंटिकली ट्विंस कहते हैं। यहां देख सकते हैं कि एक अंडाणु इधर है, इसका मिलन इस शुक्राणु से हो रहा है, एक अंडाणु इधर है, इसका मिलन इस शुक्राणु से हो रहा है। यानी कि दोनों का मिलन अलग अलग अंडाणु का मिलन अलग अलग शुक्राणु से हो रहा है। आइए दोस्तों हम समझते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, डाइजाइगोटिक जुड़वा में
एक साथ दो अंडाणु बन गए थे। यहां देखिए दो अंडाणु बने हैं और दोनों का क्या हो गए हैं, निषेचन हो रहे हैं। दोनों अंडाणु का क्या हो रहा है, इधर का अलग शुक्राणु से और इधर वाले अंडाणु का अलग शुक्राणु से निषेचन हो रहा है। निषेचन होने के बाद क्या हो रहा है, गर्भाशय में आकर के इधर वाले अंडाणु इधर इंप्लांट हो रहे हैं और इधर का अंडाणु इधर इंप्लांट हो रहे हैं। मतलब एक साथ में दोनों अंडाणु अलग अलग अंडाणु का इंप्लांटेशन हो रहा है, गर्भाशय में अंतःरोपण हो रहा है। जैसे ही गर्भाशय में दोनों का अंतःरोपण हो जाता है, एक साथ दोनों बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। ऐसे जुड़वा का क्या स्थिति होता है, इसका क्या कंडीशन होता है, आइए हम देखते हैं कि डाइजाइगोटिक जुड़वा में क्या स्थिति क्या कंडीशन बनते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए डाइजाइगोटिक जुड़वा में क्या होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि डाइजाइगोटिक जुड़वा का विकास कितने अंडाणु से होते हैं, दो अलग अलग अंडाणु से होते हैं। मतलब एक ही समय में महिला में अगर दो अंडाणु बन गया और दोनों का मिलन निर्माण अलग अलग शुक्राणु से हो गया तो उस स्थिति में दो जुड़वा बच्चा बनेंगे, लेकिन वह जुड़वा बच्चा क्या होंगे, नॉन आइडेंटिकली होंगे, मतलब डाइजाइगोटिक होंगे। मतलब दो अलग अलग शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से निर्मित हुए होंगे। ऐसे जुड़वा का क्या होता है, अनुवांशिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब दोनों बच्चा एक दूसरे में समान नहीं रहेंगे, दोनों का अनुवांशिक गुण भिन्न भिन्न रहेंगे, दोनों का शकल सूरत एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न रहेगा, दोनों का शकल सूरत एक दूसरे से नहीं मिलेगा। अगला क्या है, इस दोनों का चेहरा मैंने बता चुका हूं कि दोनों का चेहरा एक दूसरे से भिन्न होगा, एक समान नहीं होगा। इसमें दोनों या तो लड़का होंगे या तो दोनों लड़की होंगे या एक लड़का होगा एक लड़की होगी। तो हमने देखा कि जुड़वा बच्चा कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चा क्या है, इसके कितने प्रकार हैं। तो दोनों को हम लोगों ने बारी बारी से देख लिया है। मोनोजाइगोटिक जुड़वा यानी कि जिसका निर्माण एक अंडाणु से हुआ, डाइजाइगोटिक जुड़वा यानी कि जिसका निर्माण दो अंडाणु से हुआ, उसे हम लोग बारी बारी से देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद,